तो आज हम लोग सीखेंगे कि ये पाइथागोरस प्रमेय से कोई क्वेश्चन जो रहेगा तो उसको हम लोग कैसे हल कर सकते हैं। तो देखिए, पहले हम लोग जानेंगे कि ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में, ये मान लीजिए एक तो समकोण त्रिभुज है जिसमें बी कोण जो है यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इसको हम लोग ए बी सी नाम दे देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, ये जो ए और सी जो होती है सबसे लंबी भुजा या बड़ी भुजा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और जो नीचे वाला भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको आधार बोलते हैं। और जो यहाँ पे सीधा रहता है इसको हम लोग बोलते हैं लंब। तो हम लोग का पाइथागोरस प्रमेय का जो थ्योरी है क्या बोलता है कि सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा, मतलब जो ये कर्ण है, कर्ण का जो वर्ग होगा वो अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर इसके बराबर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इससे हम लोग कर्ण का निकाल सकते हैं, लंब का निकाल सकते हैं, आधार का निकाल सकते हैं, मान ये हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए, जब यहाँ से हम लोग का लंब का मान निकालेंगे या फिर पहले करोगे कर्ण का मान निकालेंगे, तो ये कर्ण जो रहेगा यहाँ पे जो स्क्वायर है बराबर की इस साइड आके ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। वैसे सेम जब यहाँ पे हम लोग लंब का निकालेंगे तो इधर में रहेगा लंब, तो यहाँ पे आधार जो हम लोग का यहाँ पे जोड़ में है, प्लस में है, बराबर किधर आ जाएगा, वो माइनस हो जाएगा कर्ण की साइड में। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लंब बराबर क्या हो जाएगा, सेम वही, यहाँ पे रूट स्क्वायर में है तो बराबर किधर जाएगा, रूट हो जाएगा। सेम यहाँ पे जब यहाँ पे हम लोग आधार का निकालेंगे, आधार का निकालेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, यहाँ पे जैसे रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आधार का मान निकालेंगे तो ये लंब इस साइड आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो गया। तो वैसे ही सेम यहाँ पे एक तो हम लोग उदाहरण बनाते हैं इस पाइथागोरस प्रमेय से। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग का 3 चीज का हम लोग का मान चाहिए। जैसे कि यहाँ पे है पहला लंब चाहिए, कर्ण चाहिए और आधार, ये तीनों में से किसी 2 का दिया रहेगा, तीसरा का मान पूछेगा। तो चलिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये लंब का यहाँ पे मान दिया हुआ है, मान लो कि 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर यहाँ पे मान लो आधार का दिया हुआ है, और यहाँ पे हम लोग का कर्ण का पूछेगा। यहाँ पे मान लीजिए 4 का दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है, ये हम लोग का आधार है। तो जब यहाँ पे हम लोग का कर्ण का मान पूछा है, तो कर्ण का जब मान यहाँ से निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे सेम वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या होता है हम लोग का पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का जो होल स्क्वायर होता है वो लंब का होल स्क्वायर और आधार का होल स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग कर्ण का मान निकालने बोला है, तो कर्ण बराबर क्या हो जाए यहाँ पर रूट लंब का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए लंब का यहाँ पे मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लगा दिए 3, लंब के जगह पर यहाँ पे 3 सेंटीमीटर प्लस आधार की जगह पर यहाँ पे 4, तो यहाँ पे सेंटीमीटर बाद में लिखने से चलेगा। तो यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 4 का होल स्क्वायर करेंगे 16 और
9 और 16 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का 25 और यहाँ पे √25 मतलब वैसा संख्या जिसको 2 बार गुना करने से 25 होता है। जैसे हम लोग का होता है 5 और 5। यहाँ पर रूट का मतलब होता है कि 2 समान चीज़ में से एक ठो निकलेगा, तो ये दोनों में से एक ठो निकलेगा, तो ये हो जाएगा इसका कर्ण का मान। ठीक है, तो सेम ये जो यहाँ पे हम लोग का लंब वाला फॉर्मूला है, आधार वाला फॉर्मूला है, सॉरी ये लंब वाला फॉर्मूला, आधार वाला फॉर्मूला, यही सेम फॉर्मूला से आप लोग लंब का, आधार का, कर्ण का, किसी का भी निकाल सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।